नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 6वीं के सामान्य विज्ञान में पाठ 9 गति तथा गति के प्रकार इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। ये है पाठ 9 गति तथा गति के प्रकार, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। प्रश्न 1 में क्या दिया गया है? गति के प्रकार लिखो। उसमें से पहला है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। ये कौन सी गति है? वृत्तीय गति, आवर्ती गति। दूसरा, छत पर लगा हुआ घूमता हुआ पंखा, दोलन गति, वृत्तीय गति। तीसरा, आकाश से गिरने वाला उल्का पिंड, अरेखीय गति या अंत में रेखीय गति। चौथा, जमीन से प्रमोचित रॉकेट, एक रेखीय गति। पांचवा, पानी में तैरती हुई मछली, यादृच्छिक गति। और छठवां, सितार का छेड़ा गया तार, दोलन या आवर्ती गति। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उसमें से पहला है इमारत के छज्जे पर से नीचे गिराया गया गेंद खाली जगह गति से नीचे आता है तथा छज्जे की लंबवत दिशा में तेजी से बाहर फेंका गया गेंद खाली जगह गति से जमीन पर आता है। इसके उत्तर में आएगा एक समान एक रेखीय और असमान एक रेखीय। इमारत के छज्जे पर से नीचे गिराया गया गेंद एक समान एक रेखीय गति से नीचे आता है तथा छज्जे की लंबवत दिशा में तेजी से बाहर फेंका गया गेंद असमान एक रेखीय गति से जमीन पर आता है। दूसरा, दौड़ मार्ग पर दौड़ लगाते समय विमान की गति खाली जगह। इसके उत्तर में आएगा रेखीय गति होती है। दौड़ मार्ग पर दौड़ लगाते समय विमान की गति रेखीय गति होती है। तीसरा, भक्ष्य की खोज में आकाश में उड़ने वाली चील खाली जगह गति से उड़ती है। इसके उत्तर में आएगा यादृच्छिक। भक्ष्य की खोज में आकाश में उड़ने वाली चील यादृच्छिक गति से उड़ती है। और चौथा है घूमते हुए चक्र दोले में बैठे बच्चों की गति खाली जगह, जबकि आकाश झूले में बैठे बच्चों की गति खाली जगह होती है। इसके उत्तर में आएगा एक समान वृत्तीय और असमान वृत्तीय। घूमते हुए चक्र दोले में बैठे बच्चों की गति एक समान वृत्तीय, जबकि आकाश झूले में बैठे बच्चों की गति असमान वृत्तीय होती है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? हमारी जोड़ियों में भिन्नता क्या है? उसमें से पहला है दोलन गति तथा रेखीय गति। इसके उत्तर में आएगा दोलन गति, रेखीय गति। दोलन गति में पहला, दोलन गति अरेखीय आवर्ती गति है। रेखीय गति में पहला, रेखीय गति में पिंड एक सरल रेखा में गतिशील होता है, यह आवर्ती गति नहीं होती। दोलन गति में दूसरा, दोलन गति में पिंड अपने मूल स्थान पर ही बना रहता है, इसमें विस्थापन नहीं होता। रेखीय गति में दूसरा, रेखीय गति में पिंड अपने मूल स्थान से हट जाता है, अर्थात उसमें विस्थापन होता है। दोलन गति में तीसरा, दोलन गति में पिंड उसी मार्ग पर बार बार गति करता है। और रेखीय गति में तीसरा, रेखीय गति में गतिशील पिंड का उस मार्ग पर आना आवश्यक नहीं है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? रेखीय गति तथा यादृच्छिक गति। इसके उत्तर में आएगा रेखीय गति, यादृच्छिक गति। रेखीय गति में पहला, इस गति में पिंड एक निश्चित मार्ग पर विस्थापन करता है। यादृच्छिक गति में पहला, यादृच्छिक गति में पिंड के विस्थापन का मार्ग अनिश्चित होता है। रेखीय गति में दूसरा, रेखीय गति में पिंड निश्चित दिशा में विस्थापन करता है। यादृच्छिक गति में दूसरा, यादृच्छिक गति में पिंड के विस्थापन की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। रेखीय गति में तीसरा, रेखीय गति एक समान अथवा असमान होता है। यादृच्छिक गति में तीसरा, यादृच्छिक सदैव असमान होती है। अब हम अगला करते हैं। तीसरा, यादृच्छिक गति तथा दोलन गति। इसके उत्तर में आएगा यादृच्छिक गति, दोलन गति। यादृच्छिक गति में पहला, यादृच्छिक गति में पिंड के विस्थापन का मार्ग निश्चित नहीं होता। दोलन गति में पहला, दोलन गति में पिंड एक निश्चित मार्ग पर ही बार बार विस्थापन करता है। यादृच्छिक गति में दूसरा, यादृच्छिक गति आवर्ती गति नहीं है। दोलन गति में दूसरा, दोलन गति आवर्ती गति है। यादृच्छिक गति में तीसरा, यादृच्छिक गति की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। और दोलन गति में तीसरा, दोलन गति में पिंड के विस्थापन की दिशा निश्चित होती है। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया? प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण देकर अपने शब्दों में स्पष्ट करो। उसमें से पहला है रेखीय गति। इसके उत्तर में आएगा जब कोई पिंड एक निश्चित दिशा में विस्थापन करता है तो उस पिंड की गति को रेखीय गति कहते हैं। रेखीय गति समान तथा असमान दोनों प्रकार की हो सकती है। जब कोई पिंड समान समय में समान विस्थापन करता है तो उसकी गति को एक समान रेखीय गति कहते हैं, परंतु जब कोई पिंड समान समय में असमान विस्थापन करता है
तो उस पिंड की गति को असमान रेखीय गति कहते हैं। सड़क पर दौड़ती हुई किसी कार की गति रेखीय गति है। यह एक समान तथा असमान दोनों प्रकार की रेखीय गति से विस्थापन करती है। उदाहरण रेलगाड़ी की गति। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, दोलन गति। इसके उत्तर में आएगा जब कोई पिंड किसी अचल बिंदु के सापेक्ष एक ही मार्ग पर बार बार विस्थापन करता है तो उस पिंड की गति को दोलन गति कहते हैं। यह एक प्रकार की आवर्ती गति ही है। दोलन गति में पिंड का निश्चित मार्ग पर विस्थापन होता तो है, परंतु यह अरेखीय मार्ग पर होता है, इसलिए दोलन गति अरेखीय गति है। व्यवस्था के आधार पर यह एक समान गति हो सकती है, परंतु सामान्यतः दोलन गति असमान तथा अरेखीय गति ही होती है। उदाहरण दीवार घड़ी की लोलक की गति, पक्षियों के दोनों पंखों या डैनों की गति। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, वृत्तीय गति। इसके उत्तर में आएगा जब कोई पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर बार बार विस्थापन करता है तो उस पिंड की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति एक आवर्ती गति ही है, क्योंकि पिंड एक निश्चित समय के बाद बार बार उसी बिंदु से होकर गुजरता है। घूमते हुए बिजली के पंखों में वृत्तीय गति होती है। वृत्तीय गति में पिंड में केवल स्थानीय विस्थापन होता हुआ दिखाई देता है, परंतु वृत्तीय गति वाला पिंड वृत्तीय गति के साथ साथ रेखीय गति भी गति करता है। वाहनों के पहियों में वृत्तीय तथा रेखीय दोनों गतियां होती हैं। उदाहरण चक्र धोले की गति, बिजली के पंखे की गति। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, यादृच्छिक गति। इसके उत्तर में आएगा जब पिंड के गति की दिशा और चाल निरंतर परिवर्तित होती रहती है तो उस पिंड की गति को यादृच्छिक गति कहते हैं। इस गति में गतिशील पिंड की चाल और उसकी गति की दिशा निश्चित नहीं होती। आकाश में उड़ने वाला कोई पक्षी गतिशील तो है, परंतु उसकी चाल तथा दिशा निश्चित नहीं है। उदाहरण फुटबॉल या हॉकी के खिलाड़ी की गति, विभिन्न फूलों तक जाने वाली तितली की गति। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, आवर्ती गति। इसके उत्तर में आएगा जब कोई गतिशील पिंड किसी निश्चित बिंदु को एक निश्चित समय के बार बार पार करता है, अर्थात उस बिंदु से होकर गुजरता है, तो उस पिंड की गति को आवर्ती गति कहते हैं। वृत्तीय गति तथा दोलन गति वास्तव में आवर्ती गति ही है। आवर्ती गति एक समान अथवा असमान गति हो सकती है। उदाहरण कलाई घड़ी के मिनट की सुई। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखो। उसमें से पहला है आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की हलचल में गति के कौन से प्रकार दिखाई देते हैं। इसके उत्तर में आएगा आकाश में उड़ने वाले पक्षी अपने स्वयं के नियंत्रण द्वारा तथा अपनी इच्छा तथा आवश्यकता के अनुसार उड़ते हैं। इनमें अरेखीय गति होती है। इनके उड़ने की चाल तथा दिशा दोनों निश्चित नहीं होती, अतः इन पक्षियों में यादृच्छिक गति होती है। उड़ते समय इनकी गति में परिवर्तन होता रहता है, अतः आकाश में उड़ने वाले पक्षी में असमान अरेखीय गति और यादृच्छिक गति, ये दो गति के मुख्य प्रकार दिखाई देते हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, सड़क पर साइकिल चलाते समय तुम्हें कौन कौन सी गतियों का अनुभव होता है, उन्हें विस्तार में लिखो। इसके उत्तर में आएगा सड़क पर साइकिल चलाते समय साइकिल आगे बढ़ती है, अतः हम साइकिल के साथ विस्थापन करते हैं। इस दशा में रेखीय गति तथा अरेखीय गति दोनों संभव है। हम साइकिल को कभी कभी समान चाल से चलाते हैं, परंतु रास्ते के अनुसार उसमें परिवर्तन भी करना पड़ता है। अतः साइकिल चलाते समय हमें एक समान रेखीय गति और असमान अरेखीय गति दोनों का अनुभव होता है। हमारे पैरों द्वारा साइकिल का पैडल चलाया जाता है, अतः पैडलों में वृत्तीय गति तथा रेखीय गति और हमारे पैरों में आवर्ती गति होती है। साइकिल की छोटी तथा बड़ी दोनों दांतेदार पहियों या स्प्रॉकेट व्हील में वृत्तीय गति तथा रेखीय गति होती है। इसी प्रकार उसके दोनों पहियों में भी वृत्तीय गति के साथ साथ एक समान रेखीय गति और असमान रेखीय गति दोनों गतियां होती हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, पहली हल करो। उसमें से पहला है घड़ी की सुइयों की गति, वृत्तीय गति। दूसरे में क्या दिया गया है, वृक्ष से गिरने वाले फलों की गति, ये आएगा रेखीय गति। तीसरे में क्या दिया गया, गुलेल से फेंके गए ढेले की गति, ये आएगा अरेखीय गति। और चौथा है मैदान पर खेलने वाले बच्चों की गति, ये आएगा यादृच्छिक गति। तो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पार्ट 9 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।